हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एडीएनएस स्टोरेज के बारे में और इसमें टास्क कंप्लीट करेंगे ए टू जेड। ठीक है, जैसे कि मैं अपना स्टोरेज ओपन कर चुका हूँ। मैं एडीएनएस स्टोरेज ओपन किया, यहाँ पर 39 मैं अभी कुछ भी क्लिक करूँगा नहीं। यहाँ पर एक ये है सिक्योर योर स्पॉट और $9, ये भी मैं करूँगा। क्या है वो देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये भी थोड़ा देर में करूँगा टास्क ये, ठीक है। ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट टास्क है, थोड़ा सा इसमें हम लोग दिमाग लगाना और क्या करना है, ठीक है। इसको मैं बाद में करता हूँ। पहले वॉचर्स में आके ये तो आप लोग जानते होंगे कैसे करना होगा, ये सब जानते होंगे कैसे करना होगा। ये वाला टास्क थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी है, मगर आपको बहुत अच्छा चैट जीपीटी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सिंपल सा लेके आ गया हूँ। एक वीडियो में पूरा रिकवर हो जाए। लास्ट अगर देख रहे होंगे तो पूरा 1 बार में कंप्लीट कर लो टास्क। ठीक है, पहला है आपका वेब 1 वेब 2, ठीक है। आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, स्टार्ट टेस्ट। इसका फर्स्ट वाला आंसर है ये यूज़र मेनली रीड स्टैटिक पेज एंड मिनिमम इंटरेक्शंस। ये चेक करता हूँ तो ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दिस टुगेदर, और इसको मैं चेक करता हूँ और ये सही है। नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है वेब 2.0 अलाउ यूजर टू एक्टिविटी इंटरैक्ट विद वेबसाइट्स एंड विद ईच अदर्स। ये 2.0 क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे होंगे, मगर आंसर तो सही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये राइट है। इसका आंसर क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 से लैक्स ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। इसका थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, मगर यही सही आंसर है। मैं चेक करके आपको शो करता हूँ, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 मतलब सेकंड पार्ट में जाने वाले हैं। ये इस क्वेश्चन ये मतलब इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन से इसका आंसर होगा द वेब इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज। सो चेक करते हैं इसको, और ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट टेक्स्ट यानी फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया। सेकंड लेसन में हम लोग कंप्लीट करने जाता हूँ। इसमें भी हम लोग को नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद ये सब आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हो। ये मतलब ब्लॉकचेन के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये वैसे ही नेक्स्ट करते, नेक्स्ट नेक्स्ट। इस क्वेश्चन ये अपना सेकेंड फेज का आंसर है। ये कोड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशंस नेटवर्क दैट रन्स अब ऑटोमेटिक व्हेन कंडीशन आर मीट्स। ये इसका चेक करेंगे, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे हाउ डज ब्लॉकचेन वर्ड्स, कैसे ब्लॉकचेन वर्ड्स करता है, ठीक है। इसका आंसर मैं इसका आंसर है फर्स्ट वाला एज अ डाटा बेस्ड स्टोर अक्रॉस द नेटवर्क्स ऑफ नोड्स वेयर ट्रांजैक्शन आर ग्रुप्ड इनटू क्रिप्टोग्राफिकल लाइक लिंक्स ब्लॉक्स, ठीक है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लॉकचेन। पर्पस क्या है ब्लॉकचेन का, मतलब कि पर्पस क्या है ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन का पर्पस है टू इलिमिनेट इंटरमीडिएट, मतलब कि टू एलिमिनेट इंटरमीडिएरियस, ठीक है। सो करेंगे ये सही आंसर सेकेंड यानी थर्ड वाला। फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ में आ गया मैं हम लोग। उसमें लिखा हुआ हाउ डज डिसेंट्रलाइज हाउ डज डिसेंट्रलाइज वर्क कैसे करता है। इसका आंसर नेक्स्ट नंबर बी है। थोड़ा आगे पीछे होगा। एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। पार्ट 1 पार्ट बी का कैसे कर सकते हो फास्ट या वीडियो देख के पूरा आप कर सकते हो। थोड़ा आगे पीछे होगा, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने ये किया ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप मैच करना, जो सही होगा कर देना। सिंपल है, ठीक है ना। डाटा स्प्लिट इनटू पीसेस इनक्रिप्टेड ऑन द यूज़र मतलब ये डाटा स्टोरेज डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज वर्क, यानी जो मैं अभी ऐप यूज़ कर रहा हूँ ना, जो अभी मैं स्टोरेज, इसके बारे में है ये वाला। तो हम लोग ये कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है। Data is split into pieces encrypted on the user device, distributed across nodes and replicated। चेक करेंगे ये राइट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नोड ऑफ डिसेंट्रलाइज। इसका आंसर होगा व्हाट इज अ नोड्स इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, ये वाला। अ डिवाइस इन नेटवर्क दैट्स परफॉर्म यूजफुल वर्क्स, ये इसका आंसर होगा। ये इसका आंसर लिखा हुआ है राइट्स, यहाँ लिखा हुआ है नोट स्टोरेज सपोज स्टोरेज इन्फॉर्मेशन यूजफुल टाइप वैलिडिटी
ये मतलब इस ऐप का यही काम है। नेक्स्ट लेसन में मैं स्टार्ट करता हूँ। आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब बहुत ईजी है। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, मगर खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका मतलब कि एक समझ सकते हो, इसके बारे में स्टोरी में बताया जा रहा है। इसका क्वेश्चंस है, व्हाट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू क्या है इन रियल वर्ल्ड यूज़, यानी मैं रियल वर्ड में यूज़ करूँगा, इसीलिए रियल वर्ड यूज़। व्हाट डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन, यानी कॉइन्स और टोकन में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर है डिफरेंट कॉइन्स और टोकन्स के मतलब क्या है। कॉइन्स तो कॉइन्स आर नेटिव ब्लॉकचेन करेंसी विच आर क्रिएटेड इन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स, यही इसका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन में है। लिखा हुआ इन व्हाट फॉर्म डज क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट, यानी कि कैसा, मतलब कि इन फिजिकल कॉइन एज रिकॉर्डेड ब्लॉकचेन। नहीं, ये बोला क्योंकि फाइल्स में हो नहीं सकता, फाइल्स यूज़र कंप्यूटर में नहीं, फिजिकल कॉइन में भी नहीं हो सकता। ये सही इसका आंसर होगा। मैं नेक्स्ट करता हूँ। एट व्हाट आर द यूजली टोकन यूज्ड फॉर, एनी यूज यूटिलिटी टोकन्स क्यों यूज्ड, व्हाट आर यूटिलिटी टोकन यूज्ड फॉर, ठीक है ना, टू प्रोवाइड ओनरशिप एज ए यूनिक डिजिटल कॉइन। नहीं, हाँ यही होगा। नहीं नहीं, एक सेकेंड, टू को ओनर्स द प्राइस स्टेबल। नहीं नहीं, इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब कि एक बात बोल रहा हूँ, कोई टोकन्स आया हुआ उसका यूज क्या होता है, कोई सर्विस या इनसाइड इन प्रोजेक्ट, ये सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का व्हाट इज द रोल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का रोल क्या है। ये हो सकता है क्योंकि इनक्रिप्टेड एज इनक्रिप्टेड फ्लैट पेमेंट होता नहीं, सर्वर्स एज गिविंग करेंसी डी ऐप, ये हो सकता है क्योंकि डी ऐप में यूज होता है। इसका मतलब कीप डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स रनिंग एंड रिवॉर्ड पार्टिसिपेट, यानी मतलब कि समझ सकते हो आपकी, मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट है वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क वॉलेट है। जैसे आप बिटकॉइन बोलते हो तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसको पता नहीं, मतलब वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है ना, उसका कोई जैसे सेंट्रलाइज टोकन है, जैसे कि बीट बाइनेंस बी बाइनेंस कॉइन, यानी आप लोग बोल सकते हो बी एन बी, ठीक है ना, तो वो डिसेंट्रलाइज है। नहीं, वो सेंट्रलाइज कॉइन है, मतलब एक सेंट्रलाइज का यूज केस है, तो डिसेंट्रलाइज टोकन है। आप लोगों को पता है बिटकॉइन टॉप वन, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। नेक्स्ट ये ब्लॉक्स माइन के मॉड स्टेक का बता रहा है, पीओएस जो बोलते हो, ठीक है। ये डीनेट स्टोरेज के बारे में बता रहा है क्यों क्या हो गया। हाँ, हाउ डू पार्टिसिपेट इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड गेट रिवॉर्ड फॉर इट। इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है, हाँ फर्स्ट वाला हो सकता है, फॉर यूजफुल एक्शन दैट सपोर्ट्स द नेटवर्क, ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटा कीपर, डेटा कीपर क्या है। अ पार्टिसिपेंट इन इंटरनेट हु प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कीपर, एंड डेटा, हम लोग अपना डेटा कहाँ शेयर करें, ये सही इसका आंसर है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड द वैलिडेटर। माइनर और वैलिडेटर क्या होता है, मतलब कि माइनर और वैलिडेटर क्या फ़र्क है। माइनर एक तो ब्लॉक माइन करता है, वैलिडेटर एक वैलिडेटर माइन करता है, और क्या मतलब वैलिडेटर खोजता है, जैसे कि वैलिडेटर ओनली चेक देयर ओन ट्रांस, नहीं वैलिडेटर चेक करता है कि ये ट्रांस सही है कि नहीं, माइनर चेक करता है एवरीथिंग, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। हम्म, हम्म, नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बोला उन चीज ये होगा, माइनर सॉल्व क्रिप्टोग्राफिक पजल्स एंड वैलिडेटर स्टेक पॉइंट, ये होगा। Yes. What is a consensus mechanism? Consensus mechanism क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 से इसका आंसर होगा, रूल्स दैट almost automatic reach agreement. Last question, what does node
व्हाट योर नोट्स डू इन डीनेट, क्या काम होता है डीनेट का? डीनेट का काम होता है कि वो चेक करे, क्या चेक करे, कितना कॉपी एग्जिस्टेंस है, यानी हाउ मेनी फाइल्स ऑफ एग्जिस्ट, ये वाला चेक हाउ मेनी कॉपीज फाइल एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने से ये टास्क कंप्लीट होता है। बिकम अ डीप कीपर, मैं एक डीप कीपर बन चुका हूँ। अब इसके बाद ब्लैक स्क्रीन होने वाला है। ओह, बिकम्स डीप कीपर, अगर आपको ये बाई करना तो कर सकते हो, मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्या है। ठीक है, अच्छा ये मुझे बोला खरीदने के लिए, नहीं मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट लेसन, इसमें थोड़ा हार्ड आ सकती है मगर आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ये इजी है थोड़ा सा मगर तो भी कर सकते हैं। वाई डू नीड टू वॉलेट, क्यों आपको वॉलेट? टू स्टोर प्राइवेट की, ना ना ना। टू स्टोर ऑफ मनी कैपिटल फ्लैग्स, ये भी नहीं। टू स्टोर पासवर्ड, ना 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 ना, ये होगा टू स्टोर मनी, यही हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है यही सही इसका आंसर, टू स्टोर प्राइवेट की, मतलब कि पैसा भी मतलब होल्ड नहीं करता है, वो प्राइवेट की स्टोर करता है, तो लॉगिन कर सकेंगे ना, क्योंकि द मेन पर्पस सिक्योरिटी। हाँ, ये इसका मेन पर्पस यही होता है। वेव थ्री, इसका आंसर मतलब क्या है? योर्स यू स्टोर अ प्राइवेट की इन अ एक्सचेंज, एक्सचेंज या हॉट सेंट्रलाइज वॉलेट, सेंट्रलाइज तो हॉट ही होता है। तो व्हाट इज डी एप? डी एप क्या है? डी एप एक तरह से ऐप लॉग यूर यूजिंग ए फोन नंबर्स, ना ना ना। ऐप रन ब्लॉकचेन यूज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यस इट इज, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टोकरेंसी इज फॉल्स? कौन सा? ऑन अ डेस्क यूजर ऑलवेज ट्रेड ईच अदर्स विद ईच अदर्स, ये फॉल्स होता है। हाँ, अगर ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद व्हाट हैपेंड इफ़ यू लूज़ योर प्राइवेट की, क्या कैसे मैं प्राइवेट की मैं लूज़ कर दूंगा, कैसे? यू कैन कवर रिकवर्स योर वॉलेट इफ़ यू रिमेंबर द प्राइवेट की, 30 डे यू लूज ऑल द सेट फॉर एवर, ना ना। इसका आंसर मतलब कि कैसे मैं अपना प्राइवेट की लूज़ कर दूंगा, यू लूज एक्सेस ऑल एक्सेस, एक बार अपना प्राइवेट की लूज़ कर दोगे तो सब कुछ एक्सेस आप लूज़ कर दोगे, इसका मतलब यही है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ईमेल में कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं ये ईमेल डाल देता हूँ, ये ईमेल में आप, ठीक है ये हो गया कंप्लीट। गो टू प्रैक्टिस आई, ये क्या बोल रहा है अभी, और भी है क्या? अच्छा ये भी है। ये सर लास्ट अब होने वाला है। अब इसके बाद एक तो आपको एक्स्ट्रा मतलब बोनस मिलेगा क्या? आप इसके बाद अब फटाफट स्क्रीनशॉट लेने का, देखिए ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा? हाँ, पहले आप इसको कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, आपको इसके लिए मेटा मार्क्स, तो मैं डायरेक्टली मेटा मार्क्स ओपन करता हूँ। हाँ, कैसे करना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहले आप मेटा मार्क्स को ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने मेटा मार्क्स ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, पहले मुझे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, वो कैसे करना मैं पूरा पहले मैं स्टेप बाय स्टेप देखूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, ये ओपन हो गया। हम्म, इसको हटाओ। ये पहले मैं इसको कॉपी करूँगा, ओके, उसके बाद ये ईथर स्कैन करूँगा, ओके, वहाँ डाल दूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ का एड्रेस मिलेगा, एक सेकेंड पहले ये तो करूँ। कॉपी करने के बाद ये लिंक डाल देना, ओके। पहले मैं इसमें जाऊँगा, पहले वो बोला कि यहाँ से कॉपी करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन है, इसको ईथ कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे एक्सप्लोर में, अभी यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा ETH ER, ये क्या है? ये ब्राउज़र नहीं है क्या? हाँ, ETHER
ईथर मैसेज किया उसे अपलोड भी कर लोगे, सिंपल है। वेट करना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता रहता है क्योंकि ये मेटा मार्क्स से, इसीलिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर वेट नहीं हो तो एक काम कर सकते हो, इसमें क्लिक करना, ये ऐसा होगा ना .io, तो उसको कॉपी कर लेना है इससे, और इसको तुम वैसे इसको आप मेटा मार्क्स में ईथर है ऐसे डाल के डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। हाँ ऐसे ओपन हो गया। पहले हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग वॉलेट क्रिएट करना है, ठीक है ना। जैसे अच्छा अच्छा ब्रेव ब्राउज़र आ गया, ओके कोई नहीं, ठीक है। लोड होने दो पहले, हाँ लोड हो गया। साइन इन प्ले करना है, ना ना ना, साइन इन कर सकते हैं क्या? हाँ ओके, साइन इन भी नहीं करना इसको, थोड़ा सा मैं जो कॉपी पेस्ट किया उसको पेस्ट करने का, सर्च करने का, सॉरी सॉरी ये नहीं सर्च करने का, गलती से हो गया। ये नहीं, मैं जो ये क्या हो गया? ये इसको पता मतलब कॉपी से पेस्ट करना, उसको ऐसे करके कट कर लेना, ठीक है ना। ये आपको पहले ही शो हो जाएगा। उसके बाद हम जो ईथर डोटा है इसको क्लिक करते हैं, लास्ट का ऐड को उड़ाते, ये ऑटोमेटिक रन होने लगेगा। ये देखो दो ऑप्शन है, ये वाला करना डायरेक्ट वैसे तो बन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया, अब यहाँ पर आप क्लिक करना, वो पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद सर्च करना। हाँ हाँ ये आ गया सर्च। इतना खास टर्म से मेरा में है नहीं, मगर थोड़ा सा है। इग्नोर, हम्म जैसे मैं कर रहा हूँ सिर्फ उसे में एक दो बार कर लेना, ठीक है। इग्नोर, ठीक है, कोई खास चांस है नहीं, इसको ऐसे क्लिक करना ही। इग्नोर, ओके, जाने के बाद ये सर्च करने के बाद, ठीक है। अच्छा इसका एड्रेस शेयर कॉपी करना होगा, जस्ट सेकेंड, पेस्ट सर्च, हम्म अब क्या करना है, कैसे करना है? इसे जब क्रोम में कर रहा हूँ बेस्ट होगा, देखो जैसे कि इधर क्रोम में थोड़ा सा हार्ड है, मगर इसमें तुरंत हो जाएगा। देखो ये हो गया, सिंपली हो गया ना, सिंपली आपको क्रोम में ही हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं है। ये लिंक डालोगे यहाँ पर, और ये इनकरेक्ट पासवर्ड, अच्छा इथर स्क्रीन डॉट एड्रेस आई, अच्छा
एक सेकेंड। नहीं हुआ यार, ये भी आंसर सही नहीं हुआ, उसको फिर से कट करना पड़ेगा। क्रोम पे जाओ, ठीक है, एक बार और सर्च करो, ठीक है। गॉट करके देखो यहाँ पर अभी इसका सही नहीं हो रहा, क्यों? वेट, अच्छा, मतलब कि जो मुझे आंसर में है ना, उसको कॉपी पेस्ट मारो, ठीक है ना, ऐसे। ये अब ये होगा, अब होगा, अब हो जाएगा, देखना पड़ेगा कैसे होगा। ये अभी फिर से नहीं हुआ, पता मैं गलती क्या, पहले मैं प्रोफाइल के ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है, ये जो है ना वो होगा, समझे, मैं यही गलती किया हूँ यहाँ पर, मुझे मैं ध्यान नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर मैं ये सर्च करता हूँ, सर्च हो गया, ये कॉपी पेस्ट करो, ये आंसर सही है मेरा, सिंपल सही है, एक्सेप्ट हो गया, कंप्लीट नेक्स्ट टास्क, ये और टास्क है, ठीक है, ये और टास्क है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए, इंटरव्यू इथीरियम, देखो ये पहले आपको मेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, क्रिएट वॉलेट करना पड़ेगा, डीनेट में कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ओपन, ओके, कनेक्ट करने के बाद, ओके, कनेक्ट करने के बाद, कंफर्म होने के बाद, उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस डालने के लिए बोल रहे हैं, तो वो करते हैं हम लोग, कैसे, हम लोग मेटा यूज़ करके थे ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग टीम स्टोरेज, थोड़ा सा यहाँ पर लैग करता है, इसीलिए तो मैं हम लोग अभी इसको क्रॉस करने का, DENETSTORAGE, थोड़ा स्पेलिंग STORAGE लिखने का, उसके बाद सर्च करने का, थोड़ा लोड ज़रूर होंगे, मगर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लोड लगेगा और वेट करना पड़ेगा। नहीं हो रहा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाओ, हम्म हम्म,
दिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा लिमिट खाए हो ना, 1 GB तक ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक हो गया। थोड़ा नेट स्लो हो रहा है तो इसीलिए हम पूरे ओपन किए हैं। और हम लोग एक्सप्लोर में आ गए। एक्सप्लोर में क्लिक करने के बाद सर्च करते हैं ये वाला। यहाँ तो ऑप्शन आएगा ब्रेव और वो जो मैं इससे पहले आया था, और उसके बाद हम लोग इसको ओपन करते हैं डायरेक्ट ऐप में, नॉट की ब्रेव, नहीं की ब्रेकिंग की कन्फर्मेशन है। पहले हम लोग यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ओके, कनेक्ट करने के लिए वेट होगा। चलिए, मेटामास्क का ऑप्शन आ चुका है। कन्फर्मेशन सभी कंटिन्यू मेटामास्क दिखा रहा है। हाँ, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया ना भाई, चलो कंफर्म भी हो गया। परमिशन ग्रांटेड, कंफर्म। और ये भी कंफर्म हो गया। चलिए, कंफर्म हो गया, ग्रांटेड। हाँ, अब ऐसे करके इसको कॉपी कर लो। मैं अपने वो मतलब कि मेटामास्क का एड्रेस डाला हूँ और उसको एक्सेप्ट ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ अब क्या, स्टार्ट टेस्ट करता हूँ। यहाँ 10 क्वेश्चन आ सकता है। अ न्यू ब्लॉक राइट था, स्टेटमेंट ये थोड़ा न्यू है मगर आप इसको करना पड़ेगा। इसका लिखा हुआ पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, मतलब कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, लास्ट में सही। यू कैन रिकवर योर पासवर्ड वेस्ट, नहीं, आपको प्राइवेट ही चाहिए तो ये आप कर सकते हो, ये गलत है। इसमें हम लोग डी ऐप और मोबाइल ऐप विच की फीचर डी ऐप, ये वाला फर्स्ट वाला होगा, ये भी हो सकता है। कौन सा सही? इसका आंसर होगा कि ये डी रन, डी ऐप रन ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट राइट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट? इसका मतलब कि ये बोला करेक्ट स्टेटमेंट खोजने के लिए बोला, ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन आर लिंक इन अदर वेयर हैशेस, और हैशेस के साथ। Which statement correctly describe 3.0 वेब 3.0? कौन सा सही है इसमें स्टेटमेंट है? भी स्टेटमेंट करेक्ट। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो यूजर है फुल कंट्रोल ओवर डाटा एसेट एंड डिजिटल आइडेंटिफाई, सॉरी। इसका है तो स्टोरिंग, ये वाला डेटा के ऊपर क्यों रिवॉर्ड देगा, क्योंकि अब आपका स्टोरेज फाइल करेगा, इसीलिए आप। इट इज़ नॉट फॉलोइंग अ टोकन, स्टेबल कॉइन मीन कैन एनएफटी, मीम कॉइन भी स्टेबल कॉइन, इट इज़ नॉट अ टोकन एनएफटी, कोई टोकन। हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट, हॉट और कोल्ड में क्या, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट, ठीक है। हॉट वॉलेट आर ऑनलाइन, कोल्ड कोल्ड वॉलेट आर ऑफलाइन, नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहा है ये। स्टोर क्रिप्टो, नो 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 नो, मुझे तो फर्स्ट वाला सही रहता है क्योंकि हॉट वाला स्टोर करता है क्रिप्टो, और सेम मतलब स्टोर की। अभी 10 क्वेश्चन है। क्रिप्टो इज टाइट ट्रेडिशनल करेंसी अदरवाइज इज, यस या ट्रू होगा ये, मगर ये फॉल्स हुआ क्यों? ट्रू और फॉल्स, माइनर्स आर पेड इन बिटकॉइन और बिल्डर गेट पेड इन ईथर, नो। इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। आप लोग ट्रू कर लेना। ये कंप्लीट अभी भी है, सो 20 क्वेश्चन शायद हो सकता है इसका। व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज क्या है?
हम्म, इसका आंसर द सिस्टम हैज़ नो सिंगल पॉइंट्स कंट्रोल दैट ये एक सिंगल डिस्टेंस मतलब सिंगल डिस्टेंस मतलब एक सिंगल होगा नहीं सिंगल डिसेंट्रलाइज सिंगल एक ही तरह से आप कह सकते हो जैसे डिसेंट्रलाइज और डबल है वॉलेट और आपको ये तो इसीलिए वेब वन वेब वन लोग क्योंकि हम लोग वेब वन में इंफॉर्मेशन रीडली भी कर सकते थे मतलब वेब वन इज द राइट आंसर विच स्टेटमेंट अबाउट लिक्विडिटी पुलिस करेक्ट कौन सा करेक्ट है hmm, which statement about liquidity pools is incorrect liquidity pools are created only storing नहीं ये होगा प्रोवाइडर प्रोवाइडर हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जैसे गोल्ड में होता है ना वैसे ही इसे क्वेश्चन से विच द स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंसेंसस मैकेनिज्म इसका आंसर हो सकता है कंसेंसस मैकेनिज्म रिवॉर्ड पार्टिसिपेट जितना भी इसको पार्टिसिपेट करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा इसका आंसर है व्हाट इज ईवीएम ईवीएम क्या है एक स्टोरी इतना ये वाला होगा इट इज कॉल्ड ईवीएम नहीं इसको भी कह सकते हैं मगर हम लोग ये डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन इसको बोलते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन इसको इथेरियम ठीक है 2 से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कम्युनिकेट 2.0 सोशल मीडिया ही हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया में 2.2 था अभी भी सोशल मीडिया 2.1 3.2 अभी ठीक है अभी आया नहीं है लॉन्च हो इन फ्यूचर हो चुका लॉन्च मगर अभी बहुत यूज़ केस नहीं यूज़ कर हाँ इसको ही हम लोग करते वेब है वेब 2.0 हम लोग सोशल मीडिया को बोल सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया वेब 2.0 है इसीलिए व्हाट इज एनएफटी एनएफटी क्या है ना ना ओनरशिप्स इसका आंसर ना फॉर यार यूनिक डिजिटल ऑब्जेक्ट्स और नहीं एनएफटी क्या है एक यूनिक डिजिटल ऑब्जेक्ट है जो ब्लॉकचेन प्रूव करता है कि हाँ ये इसका मतलब कि ओनरशिप यानी ये हाँ इसी का है जैसे कि आप लोग बहुत सारे एनएफटी देखे होंगे 2017 या अठारह नहीं अठारह नहीं 21 या 22 में 20 21 22 में बहुत वायरल चला था would you sure never प्राइवेट की वॉडलेट एड्रेस प्राइवेट की पब्लिक की तो प्राइवेट की व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनएस का पर्पस क्या है Hmm, इसका आंसर होगा कि सेकेंड नंबर टू पे यानी पर्पस क्या डीएनएस वो पे करेगा ट्रांजेक्शन फीस और डाटा कीपर में स्टोर हो जाएगा डाटा कीपर नेटवर्क मतलब पर्पस डीएनएस टोकन का यही है बस विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा स्मार्ट ये बैंकिंग में हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है मगर ये मतलब कि इथीरियम में मतलब इसमें भी नहीं वो सेल्फ एग्जीक्यूटिव कोड ऑन ब्लॉकचेन इट इज कॉल्ड ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सब कंप्लीट अच्छा यार क्या क्या गलती हुआ देखो मैं जो किया वो सही है मगर गलती क्या क्या है वो देख सकते हो अच्छा अगर फिर से करना होगा तो फिर से कर सकते हो ना व्हाट आर द और न्यू ब्लॉक्स कॉइन्स प्रूव में क्या न्यू ब्लॉक होता है ना मगर कॉइन्स होता है इसमें ठीक है ये सही है ये सब सही है सब सही है फिर ये वाला एनएफटी नहीं मीम कॉइन होता है कोई टोकन नहीं है एनएफटी टोकन है ठीक है जो गलती हुआ अगर मैं फिर से करूँ बैक टू टेस्ट फिर से अच्छा 9 घंटे के बाद फिर से होगा ये तो फाइनल एग्जाम हम लोग फेल हो गए थे मगर फिर से हम लोग करते फाइनल एग्जाम मतलब कि इसमें बोल रहा है कि अगर आपका 16 आंसर सही होगा तो आप पास हो जाएंगे ओके तो हम लोग फिर से स्टार्ट टेस्ट में करते हैं और हम लोग धीरे धीरे इसका आंसर हाँ हेलो गाइस अभी मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कैसा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इसका आंसर होगा सेल्फ एग्जीक्यूटिव कोड ऑन ब्लॉकचेन फर्स्ट वाला आंसर इज सही होगा सेकेंड अगर अगर आपको उसमें मगर गलत होगा तो लास्ट में यानी
सबसे लास्ट में जो होगा ना, तो मैं आपको उसका एक तो रिव्यू आता है, वो अगर आप मैं बता दूंगा वहाँ पर, अगर कोई भी गलती होगा ना वहाँ रिव्यू में मैं बता दूंगा, तो आप वहाँ एग्जैक्टली 16 कंप्लीट कर लोगे, या 19 या 20 भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसका आंसर होगा ये हॉट वॉलेट को हॉट वॉलेट ऑनलाइन होता है और कोल्ड वॉलेट ऑफलाइन होता है। ठीक है, हॉट वॉलेट आर ऑनलाइन, कोल्ड वॉलेट आर ऑफलाइन। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ब्लॉक्स इन द ब्लॉकचेन आर लिंक ईच अदर विद वेयर हैशेस, यानी थर्ड वाला क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आपको भी देखना पड़ेगा। Which of the following is not a token? BTC is not a token, is a global currency। ठीक है, इसका आंसर है, मैं बोल दिया हूँ। आप लोग क्या नहीं शेयर कर सकते हो? What should you never share with anyone? प्राइवेट की, प्राइवेट की पब्लिक की में कर दिया, प्राइवेट की है गलती से, मैं तो क्रॉस कर सकता नहीं हूँ वापस से। स्टार्ट टेस्ट, आओ फिर से ओपन हो गया। Cryptocurrency must be tied traditions currency, otherwise it's just a spectacular। इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों बताओ? क्योंकि ये पायड है। फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ईवीएम? ईवीएम क्या है? ये फर्स्ट वाला, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन, ईवीएम इसी कहते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर ऑफ इथेरियम ब्लॉकचेन्स, यानी कंप्यूटर डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर और इथेरियम ब्लॉकचेन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है? 3.0, user have full controls over their data, asset and digital identify। ये इसका आंसर ये सही होगा। which which statement build liquidity pools is correct? कौन सा liquidity pool करेक्ट हो सकता है? इसका थोड़ा सा हार्ड आंसर, क्योंकि लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है प्रोवाइडर, ठीक है ना, तो प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइडर मतलब देखिए, अगर जो गोल्ड में हो रहा है प्रोवाइड, मतलब जो चल रहा है उसमें जो लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? बड़ा बड़ा कंपनीज प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसके पास बहुत सारा लिक्विडिटी पूल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज एनएफटी? एनएफटी क्या है? सब आंसर है एक यूनिक आइडेंटिटी, यानी मतलब कि एक लोगो बनाया हुआ है जो यूनिक है और उसको प्रूव करता है कि हाँ ये मेरा है, ठीक है ना, उसको ये प्रूव करता है ओनरशिप का। नेक्स्ट, इसका वेब 1 होगा, क्योंकि क्यों होगा वेब 1? क्योंकि जब वेब 1 था ना, तब इज अ प्रिटी इंफॉर्मेशन पोर्टल, कंज्यूमिंग कंटेंट, जस्ट अ कंज्यूमिंग कंटेंट। आपको पता होगा शायद, वेब 1 बहुत ही कम था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, विच इज द करेक्ट, वी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट, ओके, ब्लॉकचेन इन द ब्लॉक आर लिंक ईच अदर हैश। अभी थोड़े पहले मैं भी गलती हो गया था, फिर से अगर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट्स, हाँ ये भी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंसेंसस मैकेनिज्म। इसका आंसर होगा रिवॉर्ड,
ये वाला द कंसेंसस मैकेनिज्म इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट द नेटवर्क्स एंड रिवॉर्ड्स पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेंट माइनर क्या नन ऑफ दिस मतलब माइनर्स what are the minor looking what are the minor looking the proof of work कौन सा माइनर प्रूफ ऑफ वर्क करता है नन ऑफ दिस कोई भी नहीं नन ऑफ दिस सब कुछ डिफरेंट और ऑफलाइन हॉट वॉलेट ऑनलाइन कोल्ड वॉलेट और ऑफलाइन नेक्स्ट वीडियो में बता चुका था व्हाट शुड यू नेवर शेयर्स विद एनीवन प्राइवेट की नॉट पब्लिक प्राइवेट की व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है what is decentralization? A systems with no one single points to control that runs on share rules. Next, what's appear in Web 2. Sorry for inconvenience, but Web 2.2 सोशल मीडिया नेटवर्किंग मार्केट वो है ठीक है ना 2.2 वेब 2.0 है नेक्स्ट व्हाट इज डेटा कीपर किसको रिवॉर्ड करते हैं डेटा कीपर रिवॉर्डेड फॉर एनक्रिप्टेड इशू टोकन्स इसमें थोड़ा सा इनक्रिप्टेड इशू फॉर स्टोरिंग फाइल्स जो स्टोर करेंगे फाइल उसको ही देते हैं which is not a token. BTC is not a token; is a global currency. Um, which of the keys? Which of these key feature of DApp? And DApp का features क्या होता है? मैंने सही क्लिक किया DApp रन ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सही है माइनर्स ट्रू या फॉल्स होगा हमको लगता है ट्रू होगा ठीक है फॉल्स भी होना चाहिए जरूरी है miners get paid in bitcoins and validator get paid in ether it's false not a true incorrect a statement decentralized storage decentralized storage to cover is passed via smart contracts incorrect ये वाला मतलब कि आप बिना प्राइवेट की के आप वो आपका वॉलेट रिकवर पासवर्ड रिकवर नहीं कर पाओगे कॉन्ट्रैक्ट का मगर मतलब ये गलत बोला गलत चूज करने के लिए बोल रहा क्या इस वीडियो में तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है मगर आंसर वही है मैं आपको एक लास्ट में आप एक्सप्लेन बहुत फटाफट कर लोगे ठीक है ना लास्ट में मैं आपको दे दूंगा वो मतलब धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करूंगा आप लोग बस दो क्वेश्चन बचे हुए इट इज़ नॉट अ स्मार्ट कॉन्टैक्ट कौन सा स्मार्ट कॉन्टैक्ट नहीं है
is not a smart contract. सब उठा दिए ऊपर, नहीं है। Which of the following is not a smart contract? कौन सा smart self excluding code on blockchain? On a blockchain. What is the purpose of DNet storage? Purpose क्या DNet storage का? देख ले। To pay fees and to distribute company shares among investors, नहीं to issue tokens, to issue storage token. स्टोरेज टोकन, मुझे तो इसमें चैट जीपीटी बोल रहा था मुझे ये वाला टू पे ऑफ स्टोरेज, ठीक है, मगर अगर इसमें आंसर गलत दिखा रहा था तो ये हो सकता है टू पे फीस, टू पे ट्रांसफर फीस एंड डाटा कीपर, ये भी गलत है, तो इशू टोकन ये हो सकता है। चलिए कंप्लीटिंग 19 यानी एक तो गलत है, वो कौन सा गलत है? वेट, ठीक है, इस वीडियो में मैं इसलिए बनाया था क्योंकि आप देखो फर्स्ट आंसर आप मैच कर लेना, ठीक है ना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते रहता हूँ, ठीक है ना, ईवीएम का आंसर सही है, लास्ट वाला गलत है क्योंकि मैंने सब सही किया, लास्ट वाला तो गलत किया हूँ। या आप बोलोगे मैं इसका पीडीएफ बना दूंगा, पीडीएफ थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर यह स्लाइडिंग वाला बहुत अच्छा है, एनएफटी है, ये कंज्यूमिंग कंटेंट है, ये डिसेंट्रलाइज के बारे में करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, और ये माइनर्स प्रूफ ऑफ वर्क जो बोल रहे थे कौन सा है प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि माइनर्स माइन करते, ये कोल्ड वॉलेट और हार्ड वॉलेट डिफरेंट बिटवीन से। उसके बाद ये कोई शेयर्स यानी क्या अपना कोई प्राइवेट, मतलब कि क्या चीज़ मुझको शेयर नहीं करना चाहिए, प्राइवेट की पब्लिक की वो सब है, प्राइवेट की कभी शेयर नहीं करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड ऐसे ही क्या है वो सिंगल पॉइंट में चलता है, कोई कंट्रोल उसको नहीं करता है। ये वेब 2.0 सोशल मीडिया है एंड प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया व्हाट्सएप है। डाटा कीपर्स रिवॉर्डेड फॉर स्टोरिंग फाइल्स, कौन सा टोकन, मतलब कि कौन टोकन नहीं, BTC इज a करेंसी बिकॉज इट इज a करेंसी। विच ऑफ फॉलोइंग द की फीचर ऑफ DNAP, ठीक है, DApp रन्स ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होगा। कैन यू रिकवर्स, खाली आंसर कहीं लिख लो बस टिक मारते चल जाओ, इसमें आंसर पता है क्या होगा, मैंने ये भी टिक किया था मगर कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्लेम कर चुका हूँ, ठीक है। अभी देखते, मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये जो कोर्स का मुझे एक तो सर्टिफिकेट भी मिला है, देखो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, अबाउट योर कोर्स में स्टार्ट, अपडेट हो रहा है, one update in 10 hours, final exams, you almost passed their exam, complete their course unlock 7, चलिए ये तो हो गया। बैक करो बैक करो, मेरे पास अभी बहुत कम टोकन था और ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, मैं इसके लिए और वो जो ये बोल रहे हो ये कि इसमें क्या करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट वाला अगर करना तो कर सकते हो, वरना मत करो, मैं इसको मतलब कि रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और ये सुनने में आ रहा है कि अब लिस्टिंग कभी का मतलब कुछ दिन में आने वाला है, ये लिस्टिंग भी होने वाला है, तो अवेयर रहो, और हम लोग उसके ऊपर और भी वीडियो बनेगा, ठीक है, इन फ्यूचर्स जब इसका अपडेट्स आएगी न्यू, मैं एक ही वीडियो में पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है ना, और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करते रहो।